नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इस दुनिया में आजकल और पर्टिकुलरली भारत में जिस तरह से राजकारण और धर्म इतना सारा नुकसान इस दशक में कर दिया है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? जो लश्कर काम करता है, जान सैनिक घुमा देते हैं और जश कौन लेता है? वो राजकारण में बैठे इंसान कहता है कि मैंने किया। बेशर्मी की उनसे ज़्यादा कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसको जो काम करता है उसका जश उसको ही मिलना चाहिए। अगर वैज्ञानिक संशोधन करता है, सैटेलाइट भेजता है, तो उसका यश वैज्ञानिक को जाना चाहिए, नहीं कि बटन दबाने वाला एक नेता के उसको यश देना चाहिए। यही हमारी संस्कृति नहीं है, यही हमारे संस्कार नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या इस देश में आज जिस परिस्थिति में आतंकवाद को डामने के लिए जो सैनिकों ने बलिदान दिया, जो लोगों ने बलिदान दिया, जो लोग शहीद हो गए, उसके आंसू लुछने की बजाय अगर आप झंडा लेके घूमेंगे, प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे, तो उनसे ज़्यादा शर्म की बात कभी हो ही नहीं सकती है। मैं जब मीडिया में ये सब कुछ देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि क्या हो रहा है। मैंने एक बड़ी बढ़िया अच्छी सच्ची बात पढ़ी, मुझे सोचा कि चलो एक पैगाम आप तक पहुँचाऊँ कि जो एक दर्जी, एक छोटा सा गांव, वो दर्जी अलग अलग डिजाइन से कपड़े में डिजाइन करता था और ये इतना फेमस हो गए कि पूरा गांव उसके पास डिजाइन करने के आता था और उसमें वो बहुत सारे पैसे कमाने लगा और ये गांव का सबसे बड़ा धनवान आदमी वो दर्जी बन गया। एक दिन एक इंसान ने आकर कहा कि क्षमा करना, आप इतने सारे पैसे कमाते हैं तो समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए आप क्या कुछ क्यों नहीं करते हो? उसने कहा कि इस गांव का एक छोटा नाई जो कुछ कमाता नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो इंसान गरीबों को खाना खिलाता है। तो आप तो बहुत कमाते हो, आप तो धनवान हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप क्यों नहीं ऐसा काम कीजिए कि लोगों को फ़ायदा हो, गरीबों को कुछ मदद मिल सके। वो दर्जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी दफ़े आया, दूसरी दफ़े उसने वही चीज़, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि जो मोची है वो मोची का काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ, मेरा काम है सिलाई का, तो मैं वही करता हूँ। आपको जो समझना हो समझिए, ये मेरा काम नहीं है। दिन ब दिन एक दिन ऐसा आया, एक परिस्थिति ऐसी आई कि वो दर्जी, उसका अवसान हो गया। तो पूरे गांव लोगों ने कहा कि चलो अच्छा हुआ मर गया, उसने गांव के लिए कुछ नहीं किया। सब बोलते थे कि कंजूस इंसान है, उसने कभी गांव को मदद नहीं की। एक दिन के बाद वो जो मोची था, नाई था, उसने आकर सबको इकट्ठा किया, बोला कि भाई कल से मैं जो गरीबों को मदद करता था वो मदद
खाना खिलाने का काम नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लोगों ने कहा कि भाई अभी तक पैसे नहीं थे तो तुम कैसे लोगों को मदद करता था, किस तरह गरीबों को खिलाता था। तो नाई ने कहा कि साहब ये जो हमारे गांव का दर्जी है वो मुझे पैसा देता था और वो पैसे से मैं लोगों को खिलाता था। ये मेरा पैसा नहीं था, ये मेरी मदद नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मदद थी वो दर्जी की। जो दर्जी मुझे पैसा देता था उसने मुझे कहा था कि कहीं भी मेरा नाम न आना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा नाम आना चाहिए, शर्त से मुझे पैसा देता था और वो पैसे से मैं गरीबों को खिलाता था, लोगों को मदद करता था। लेकिन अब वो गुज़र गया है, इसके लिए मेरे पास पैसा कहीं से भी नहीं आता है, इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं खिला सकता। जब गांव लोगों ने जाना तब गांव लोगों को आश्चर्य हुआ, कहने लगा कि ये भी एक बंदा है, एक भी इंसान है जो भगवान के ऊपर है, जिसने कभी ये नहीं कहा कि आज जो गांव में लोगों को गरीबों को खिलाया जाता है वो मेरे पैसे से खिलाया जाता है। और जो इंसान उसको बार बार समझाने जाता था वो इंसान को तब लगा कि मैं गलत था। जो काम करने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, जो सेवा धर्म करने वाले हैं, वो कभी भी अपना नाम नहीं लेते हैं। आज तो सत्ता में बैठे, सिंहासन पर बैठते ये विश्व गुरु हर रोज़ नए नए कपड़े बदल कर 9,000 करोड़ के विमान में घूमकर रोड शो करके दुनिया को बताता है कि देखो मैंने स्ट्राइक की। भाई ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है। देश के लोगों ने तुमको इलेक्ट किया है और वो इलेक्ट करने के बाद जो भी स्ट्राइक की वो लश्कर ने की है, लश्कर के सिपाहियों ने की है। वो जहाँ सिपाहियों के योगदान से आज तुम जो भी कर सके वो किया है, नहीं कि तुम खुद कभी भी लश्करी मोर्चे पर गए हो, न तो कभी किसी को अपने खुद के पैसे, क्योंकि खुद तुमने न तो कभी नौकरी की न तो कोई तुम्हारा बिजनेस था, फिर भी आज जो सत्ता में बैठे हो वो लोगों के पैसे से बैठे हो, तो आप उसका यश लेने की कोशिश करते हो, वो गलत है। हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरह जीना है, वो दर्जी की तरह या नाई की तरह या एक बंदा जो सुतन करके चला जाता था उसकी तरह जीना है। वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम। जो काम करने वाला है, मदद करने वाला है, वो ईश्वर है जो आपको दिखाई नहीं देता है, और वो ईश्वर है जो लोगों को बिना नाम दिए मदद करता है। वही ईश्वर है। वो ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में कहीं नहीं बैठता है। यहाँ गुरुद्वारा में जो लोग लंगर चलाते हैं वही सच्चे ईश्वर हैं, वही सच्चे भगवान हैं। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत बेपट, अमेरिका से।